जय श्री ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण प्रदानम सर्वधर्म जैनम जयत शास्त्र वंदित सर्व सिद्धि ध्रुवम चलमणो भवम विदुम उक्षामि समय पावड मृमो सुत्केवली वनिदम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ बंद अधिकार के ऊपर यहाँ अपना वांचन चलता है। बंद अधिकार के प्रारंभ से जो भी अपन ने चर्चा की, इसका 2 मिनट में पहले पिछली गाथाओं को देख लेते हैं। 10 गाथाओं का अपन ने यहाँ वांचन किया और आचार्य कुंद कुंद देव ने पूरे बंद अधिकार को इन 10 गाथाओं में पहले कहा और फिर उसी का उन्होंने विश्लेषण किया, विवेचन किया। अमृत चंद्राचार्य देव ने कलशों के माध्यम से निरूपण किया। तो वो जो 10 गाथाएं थी ना, तो उनमें 5 गाथाएं तो अज्ञानी के संदर्भ में थी और 5 गाथाएं ज्ञानी के संदर्भ में थी। प्रारंभ की 5 गाथाओं में जो तेल मर्दन का और व्यायाम का दृष्टांत दिया पहलवान का, जैसे कोई व्यक्ति तेल मर्दन करके और वो तेल लगाना नहीं, मर्दन शब्द का प्रयोग है, बहुत अच्छे से तेल लगाए और फिर वो कदली घात इत्यादि वो सब करे, वन को काटे, व्यायाम करे। आचार्य कहते हैं कि मिट्टी किसके चिपकती है, रजकण जो होते हैं वो किसके चिपकते हैं, तो कहते हैं कि जो तेल मर्दन करेगा उसके। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के जो अज्ञान रागादिक भाव हैं इससे बंद होता है। और फिर उन्हीं 5 गाथाओं को वो पलट के कहते अगली 5 गाथाओं में कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने तेल मर्दन नहीं किया। अब वही पुरुष तेल मर्दन नहीं करे और फिर व्यायाम करे तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी रज अगर उसके शरीर में चिपक भी जावे तो वो तो यूं करके यूं ही झड़ा दे तो वो भी झड़ जाएगी। और तेल से चिपकी हुई जो रजकण है वह आसानी से छूटने वाली नहीं है। तो इन 10 गाथाओं में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात कही। अब सबसे बड़ी बात चर्चा कल शाम को भी जो अपन ने की थी, इसमें कहते हैं कि जैसे तेल मर्दन वाला जीव कहीं भी चला जाए, किसी भी क्षेत्र में चला जाए, मिट्टी तो पूरे लोक में भरी है, रस तो पूरे लोक में है, वो जहां जाएगा वहां उसके चिपकेगी। ऐसे ही कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि कहीं भी चला जाए, अगर अभिप्राय में राग के साथ में एकत्व बुद्धि है, अभिप्राय में मिथ्या अभिप्राय है, तो ये हमको भ्रम नहीं होना चाहिए। तो कल भी इसकी काफी विस्तार से अपन ने चर्चा की थी कि साहब शिखर जी में कर्म कम बंधेंगे और घर पे कर्म ज्यादा बंधेंगे। तो वो कहते हैं कि कर्म के बंधने और नहीं बंधने में ये क्षेत्र साधक या बाधक नहीं होता है, क्योंकि अंदर में जो अभिप्राय में जो अज्ञान बैठा है कर्म तो उससे बंधता है। अभी अपन सब यहाँ इतने बैठे हैं और 1 से 17 प्रकृतियों का जो निरंतर बंध चल रहा है, तो यहाँ पे अभी कितनी प्रकृति रुकी हुई है अपनी, बताओ? एक भी नहीं रुकी। और घर पे कितनी रुक जाती? क्यों? कि जब सम्यक दर्शन होता है तो 41 प्रकृतियों का बंध एक साथ बंद हो जाता है। बंधने प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं। फिर भी आप चाहे घर पे रहो, चाहे शिखर जी में रहो, और स्वर्ग में रहो चाहे नरक में रहो, कोई परिवर्तन हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये दृष्टि है इसकी, समय सार की, आचार्य कुंद कुंद देव की। अभी गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था ना, तो उसमें एक बात संस्कृत वाली बात आई, कितनी अच्छी बात कही। भाई देखो, संस्कृत
आवे ना आवे इससे कोई पार पड़ने वाली नहीं है। अंदर के संस्कार चाहिए। बाहर की तुम्हें संस्कृत भाषा आवे, श्लोक पढ़ पाओ, वांचन कर पाओ, नहीं कर पाओ, क्या फर्क पड़ता है। अंदर के जो संस्कार होंगे वे संस्कार तुम्हें स्वभाव तक ले जाने वाले होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ इन 10 गाथाओं में इतनी का ऊपर जो कलश लिखा ना आगे 165 नंबर का, तो उस कलश के भावार्थ की जो जयचंद जी साहब ने पहली पंक्ति गजब की लिखी। उन्होंने कहा कि ये सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है। कैसी अद्भुत महिमा है। अब फिर वो वहीं पहुंच जाते हैं कि साहब बहुत सारे संयोग मिले, शत्रु रूप मिले, मित्र रूप मिले, वे राग रूप प्रवर्तन करें, वैराग्य रूप प्रवर्तन करें, कहते उनके कर्म नहीं होता, ज्ञानी के कर्म का बंध नहीं होता। जो बनारसी दास जी का जो छंद था ना कि बंध है ये कि रागादिक अशुद्ध उपयोग से, तो एक केवल अशुद्ध उपयोग अर्थात राग रूप जो उपयोग है उससे कर्म का बंध होता है और ज्ञानी के बंद नहीं होता। तो इन 10 गाथाओं का सार एक शब्द में कहें कि मिथ्या दृष्टि के बंद होता है और सम्यक दृष्टि अवंधक होता है। अब वो नहीं लगाना कि तो क्या सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता, क्या वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन वाली कोई बातें नहीं है, या चारित्र मोह के निमित्त से जो राग होता है वो बंद नहीं। आचार्य कहते जो अनंत संसार का कारण है हम तो केवल उसको बंद कह रहे हैं, जो अल्प बंध का कारण है हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात कि और ग्रंथों के प्रमाण ला ला के जीव दिखाए बताए, तो वो कहते हैं कि जो तुम बता रही हो दिखा रही हो, तो कुंदकुंद स्वामी कहते ये सब हमको पता है, ये सब हम जानते हैं। जिस जीव ने या जिस महापुरुष ने परिक्रम नाम की जैसी महान टीका लिखी हो षटखंडागम के ऊपर, तो उनको ये इतना ख्याल में नहीं होगा कि चारित्र मोह के कर्म से भी बंद होता है कि नहीं होता है। तो वो सारी बातें नहीं की। अब मैं इसमें देखो आगे अपन बढ़ते हैं। एक जो कलश है 166 नंबर का, अभी गुरुदेव के प्रवचन में एक बात आ रही थी ना निश्चय और व्यवहार की। पंडित जयचंद जी साहब का वो हवाला देखिए, कह रहे थे कि ये दोनों साथ ले चलने वाली बातें हैं, एकांत पक्ष को खींचने वाली बात नहीं है। यहां पर जो अगला 166 नंबर का कलश है उसमें अब वे थोड़ी सी हटके चर्चा करती है। अभी तक तो क्या कहा कि सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता, अब वो ये कहते, चाहे अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि अमृतचंद आचार्य देव इसके पहले वाले 165 नंबर के कलश में ये कहते हैं कि ज्ञानी के बंद नहीं होता, और 166 नंबर के कलश में ये कहते हैं कि ज्ञानियों को सावधान रहना चाहिए। जैसे अपन कोई बात लिख रहे हो और लिखते लिखते फिर अचानक कुछ याद आ जावे और फिर अपन उस चर्चा को करने लगे, तो क्या कहते हैं, भैया अभी तो पिछली वाली स्याही भी नहीं सूख पाई और तब तक तुमने ये बात कह दी। अब ये 166 नंबर के कलश में अमृतचंद आचार्य देव ये कहते हैं कि यद्यपि ज्ञानी के बंद नहीं होता, ये बात परम सत्य है मिथ्यात्व की अपेक्षा से, फिर भी ज्ञानी को स्वच्छंद रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। अब इसमें से एक और ये तर्क निकलता है, तो क्या ज्ञानी भी स्वच्छंद रूप प्रवर्तन करते हैं? अब आप विचार करके देखो इसमें तो यही लिखा है, अनर्गल शब्द का प्रयोग किया है कि ज्ञानियों को अनर्गल रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि अनर्गल रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञानी भी अनर्गल रूप प्रवर्तन कर सकते हैं? देखो बात ऐसी नहीं है। यद्यपि उन्होंने खड़ा तो ज्ञानी को किया है, परंतु साथ में समझा अज्ञानी को भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि अब जैसे ज्ञानी के जीवन में कितने सारे संयोगों के और उदय के उतार चढ़ाव होते हैं। अब वे सब तो ज्ञानी के स्वभाव रूप अपन गर्वित नहीं कर सकते, और नहीं तो ये कहें कि साहब जैसे रामचंद्र जी थे छायक सम्यक दृष्टि थे, अब वो छायक सम्यक दृष्टि थे और उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया, तो साहब हम भी सब छायक सम्यक दृष्टि बनेंगे तो हमारी भी पत्नी का हरण होगा। ये तो कोई नियम आता नहीं है ना, वो तो कर्म के उदय का चेष्टाएं हैं। अब उनके ऐसा उदय होगा, इतने काल का वियोग लिखा होगा उनके उदय में, और सीता का भी ऐसा पाप का उदय और रामचंद्र जी का भी बिलखने वाला ऐसा उदय, ये उनकी क्रमबद्ध में वैसा आ गया। परंतु ये थर्मामीटर सबके साथ में थोड़ी लागू कर सकते हैं।
और जैसे आदिनाथ मुनराज को 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, तो अब ये नियम सबके ऊपर लागू थोड़ी पड़ेगा कि साहब पहले हम मुनराज बनेंगे तो हमें भी स्टार्टिंग में 6 महीने हमको भी उपवास करना पड़ेगा और 6 महीने का हमको आहार की 7 महीने 13 दिन की आहार की विधि नहीं मिलेगी। तो ये नियम सबके ऊपर लागू नहीं पड़ते, ये तो सबके अपने अपने उदय उदय वाली बात है। तो यहाँ जो अमृतचंद आचार्य देव जो ये कहते हैं कि ज्ञानियों को स्वच्छंद रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, अनर्गल रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, तो एक तो इसमें से ये नहीं निकालना चाहिए कि ज्ञानी भी स्वच्छंद रूप प्रवर्तन करते होंगे। अरे ज्ञानियों का जीवन कितना सरल होता है, कितना सदाचारमय होता है, उनकी भाव और क्रियाओं में कितनी विनम्रता और कोमलता होती है। हमने तो केवल वो भरत चक्रवर्ती के 60,000 वाले युद्ध वाली सीन पढ़े हैं, रामचंद्र जी को रावण से लड़ते हुए वाले हमने दृश्य पढ़े हैं, बाकी के और दृश्य हमने नहीं पढ़े। कई बार बनारसी दास जी ने ज्ञानी का जो चरित्र खींचा और जो उन्होंने चित्रण किया किस प्रकार का कि जिनकी चिहुटी चिमिटासी गुण चून वे को कुकथा के सुन वे को दो कान मरे हैं, जिनकी चिहुट चिमिटासी गुण चून वे को कुकथा के सुन वे को दो कान मरे हैं, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले सौम्य दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं, जिनकी सकति जागी अलख आराधवे को परम समाधि साधवे को मन बड़े हैं, तेई परे मारती पुनीत नरे आठों याम राम रस गाड़ करे यही पाठ पढ़े हैं। अब सम्यक दृष्टि बोलो, आठों पैर क्या कौन सा पाठ पढ़ता है कि राम रस गाड़ करें यही पाठ पढ़े हैं। भले ही सम्यक दृष्टि है, 6 महीने में एक बार आत्मानुभव का नंबर आता है, बाकी के 6 महीने क्या करते हैं वे कि एक ही पाठ पढ़ते हैं कि राम रस गाढ़ करें। गाढ़ मान होते गाढ़ा, जैसे वो गैस के ऊपर अपन कढ़ाई रखते हैं ना, उसमें दूध डालते हैं और उसमें अपन मावा बनाते हैं, तो मावा बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध को गाढ़ा करते हैं। तो पहले कढ़ाई जरा सी हिल जावे तो वो दूध छलक जावे, और फिर जैसे जैसे वो करछी चला चला के दूध गाढ़ा होता जाता है, फिर थोड़ी बहुत कढ़ाई हिल भी जावे तो अभी टपकता नहीं है, और जब पूरा जो मावा बन जाता है और फिर कढ़ाई उल्टी भी हो जाए और तो भी उसमें से टपकता नहीं है नीचे, इसका नाम है गाढ़ा। तो वो कहते हैं कि तेई पुनीत नर आठों याम राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े, कि आत्मा के चिंतन में उपयोग को इतना गाढ़ा करते हैं, कितना गाढ़ा करते हैं कि कैसे भी कर्म का उदय आ जावे परंतु श्रद्धान उनका कभी विचलित नहीं होता। यहां तो जरा जरा से कर्मी को उदय की प्रतिकूलता आ जावे तो मन कितना कितना हमारा मलिन हो जाता है, और उनके जीवन में कितनी कितनी, अगर उदय की दृष्टि से भी देखो, उनका वो एक पक्ष आप अगर गौण कर दो तो भी उनके जीवन में कितनी कितनी विसंगतियां आती हैं, और तो भी कहाँ, यहाँ तो जरा सा कुछ हो जाए तो लोग कह देते भैया इससे मर जाए वो ज्यादा अच्छा है, क्या कहा। और जितनी ये हत्याएं आत्महत्याएं ये सब होती हैं तो एक काय के आधार पर होती हैं, इच्छा की पूर्तियां नहीं होती। तो शुरू में उन्होंने लिखा ना कि जिनकी चिहुटी चिम टासी गुण चून वे को कुकथा के सुन वे को दो कान मड़े हैं। वो चिमटी होती है ना, जो घड़ी होती है ना, घड़ी ये हाथ की ना, तो उसको जो आंख में वो लेंस लगा के वो बारीक चिमटी से वो एक छोटा छोटा वो उसका पार्ट्स उठाता है वो घड़ी वाला सुधारने के लिए, हम ये कहते हैं। और एक आपने देखा होगा हरे कृष्णा हरे राम बाबा जी का चमीटा होता है, अगर चमीटा से अगर घड़ी सुधारी जाए तो क्या होगा, आप ये विचार करो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि स्थूल उपयोग में सूक्ष्म आत्मा समझ में नहीं आता, वो तो बिखर जाएगी घड़ी पूरी। कि जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चूनवे को, अरे एक एक गुणों का वर्णन, जिनकी चिहुटी चिमटासी गुण चूनवे को कुकथा के सुनवे को दो कान मड़े हैं। मड़ना समझते हो, ये ढोलक होती है ना, तो वो दोनों तरफ से मड़ी हुई होती तभी तो बजती है, और अगर सही से नहीं मड़ी हो तो ढप ढप करेगी, बजेगी नहीं।
तो ऐसे ही भी कथाएं, ये ज्ञानी का जीवन बता रहे हैं हम आपको। तो जो ये कहते साहब ज्ञानी के बंद नहीं होता तो ज्ञानी तो स्वच्छंदी हो जाता होगा, कहां पड़ा ज्ञानी स्वच्छंदी हो जाता है? क्या अमृतचंद आचार्य देव निषेध क्यों कर रहे हैं? ये आचार्य अमृतचंद देव ज्ञानी स्वच्छंदी होता है ये नहीं कह रहे हैं, पर उनके जीवन में कोई तुमको ऐसी क्रियाएं दिखती हो कर्म के उदय की, तो ये जानकर तुम स्वच्छंदी नहीं हो जाना। समझा किसको रहे? तो खड़ा तो वो ज्ञानी को कर रहे हैं। अब कोई सम्यक दृष्टि हो, भैया तुम स्वच्छंदी नहीं होना, स्वच्छंदी नहीं होना। अरे उस जिसकी राग में एकत्व बुद्धि टूट गई हो, विषयों में से जिसकी सुख बुद्धि मिट गई हो, वो स्वच्छंदी काय को होगा? अब जिसकी राग में एकत्व बुद्धि, देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, अब ये सारा ज्ञान जिसका चलता हो, तो समझाने की जरूरत तो उसको है। मालूम, कभी कभी सीधा नहीं समझाया जाता, टेढ़ा भी समझाया जाता है। टेढ़ा कैसे? एक सेठ जी थे, तो मंदिर में सुबह पूजा पाठ गांव में जो चलता है सो चल रहा था अपने। तो एक नई नई बहू आई, तो वो अपने 16 श्रृंगार करें, नाना प्रकार के आभूषण पहने, और जब वो मंदिर में आती थी तो छम 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 की आवाजें आती थी। तो सेठ जी का रोज उपयोग डिस्टर्ब हुए पूजन में, और भी चार और भी वहां खड़े पूजा करते, उनको अभी उपयोग डिस्टर्ब हो गए। तब दूसरे की बहू को कैसे समझा सकते हैं? अभी उन्होंने कह दिया मंदिर तुम्हारे अकेले बाप का है क्या है? अब कैसे समझे? तो घर गए सेठ जी, तो उन्होंने सेठानी से कहा, ये कहा कि कल तुम पे सबसे बढ़िया जो आभूषण हो और सबसे वजनदार हो और सबसे जो आवाज करते हो, ऐसी चूड़ियां पहन के तुम मंदिर में आना। तो सेठानी पहुंची उसी टाइम पे, और जिस समय वो आती थी उसी समय, और इधर वो परिक्रमा बहू दे रही थी, इतने में सेठानी आई। अब सेठ जी लाल पीले हुए, तुमको शर्म नहीं आती है? ऐसे आभूषण पहन के मंदिर में इतना कोलाहल किया जाता है, 3 लोग की नाथ की विराधना। बहू जो भीतर परिक्रमा में थी वो घबरा रही कि हम मर गए, अब इधर भगे कि इधर भगे, किधर भगे? कभी कभी समझाने का भाई साहब ऐसा भी तरीका होता है कि दूसरों को समझाने के लिए अपनों को डांटा जाता है, और बाद में घर जाके ये भी कहा उसने फिर कि तुमने ही तो कहा था कि पहन के आना, और तुमने ही वहां पे खाट खड़ी कर दी कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं समझाना, तुम तो समझदार हो, समझाना तो उस मूर्ख को था हमको, कि हमें ज्ञानी को नहीं समझाना। ज्ञानी तो सब समझ, जिसकी तो राग में एकत्व बुद्धि टूट गई, अब बोलो समझने के लिए क्या रह गया? शरीर की किसी क्रिया को जो अपनी नहीं मानता हो, अब ऐसे ज्ञानी को क्या समझाना? देखो इसमें कलश है, यहाँ कलश लगाओ 166 नंबर का, देखो उस कलश में क्या लिखा कि ज्ञानियों को अनर्गल रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, ज्ञानियों को स्वच्छंदी नहीं होना चाहिए। हमने भी कल जब देखा, हमने कैसी बातें कर रहे आचार्य, देखो तो ज्ञानी को ज्ञानी भी कह रहे और स्वच्छंदी भी नहीं होना। दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? और ज्ञानियों का जीवन ये निर्जर अधिकार, बंद अधिकार, आश्रव अधिकार, कोई ज्ञानी ज्ञान से जुदा नहीं होता और ज्ञान ज्ञानी से जुदा नहीं होता, ये दोनों ही अभेद हैं। और ज्ञानी कहते ही उसे हैं कि जो केवल ज्ञान मात्र को अपना स्वभाव जानता हो। परिभाषा क्या है ज्ञानी की? जिनकी चिहुट में टासी गुन चून वे को कुकथा के सुन वे को दो कान मरे हैं, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं। अब उनका हृदय कैसा है कि मोम जैसे गड़े। एक कैंडल जलती है ना, तो कैंडल जलती है तो मोम कितना सॉफ्ट हो जाता है, आप जिधर चाहो उधर मुड़ जाता है। और अज्ञानी के लिए क्या लिखा कि ऐसा वज्र जैसा टेढ़ा होता है कि हथौड़ों की चोट पड़े और तो भी इसके ऊपर का फर्क नहीं पड़े। कितना हृदय कोमल, मालूम? ज्ञानी का हृदय कितना, हम ये बता रहे ज्ञानी को समझा रहे, पर ज्ञानी स्वच्छंदी नहीं है। कोटि भट्ट श्रीपाल चरित्र में एक सुंदर कथानक आता है कि श्रीपाल जब नदी वो समुद्र पार करके गए और शादी हो गई कनकमाला से, और फिर बाद में वो धवल सेठ पहुंच गया, फिर भाड़ भाड़ कह के, और राजा ने कह दिया कुछ नहीं फांसी पे लटका दो। अब पहले तो वो देखो न्यायी गलत हुआ था कि वो तुमने जब अपनी लड़की की शादी की थी
ये थोड़ी कथा तो मालूम होगी ना कि जब तुमने अपनी लड़की की शादी की थी श्रीपाल से, तो तुम्हारा कुल कौन सा है, तुम्हारा गोत्र कौन सा है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए ना पूछने का। तुमने यही मुंदाज से पूछ लिया कि मेरी लड़की का वर कौन होगा, तो जो समुद्र तैर के आएगा वो होगा। तो तुमने तो उस निमित्त को प्रदान करके माला पहनवा दी थी उसके गले में। अब वो शेड्यूल कास्ट है कि छत्री है कि वैश्य है कि बनिया है, तो अब ये तो कोई लड़की के भाग्य भरोसे हुआ। अब तुमने फांसी क्यों चढ़ा दी? हम कहे चलो उसको भी जाने दो। और जब ये सारा भेद खुल गया और उन्होंने कहा साहब ये भाड़ 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 श्रीपाल, उन्होंने डबल सेठ ने कहा कि फांसी चढ़ा दो। तो जब फांसी पर चढ़ाने वाली बात आई तो बाद में क्या था, रैन मंजूषा आई वहां पर और उन्होंने वो सब ठीक किया और बाद में उनको छोड़ दिया गया। अब कहा कि कुछ नहीं, अब श्रीपाल इसको डबल सेठ को फांसी पर चढ़ा दो, क्योंकि राजा लोग होते हैं ना फांसी के नीचे तो बातें नहीं करते हैं। फांसी के नीचे क्या इसे हटा दो और इसे चढ़ा दो। तो उन्होंने कहा कि अब इसे फांसी पे चढ़ा दो। तो फिर मंत्री बोले कि महाराज तुम्हारे प्रति धवल सेठ ने क्या अपराध किया है? अपराध जो हुआ है वो तो श्रीपाल के प्रति हुआ है। तो श्रीपाल से पूछा। अब देखो वहां जो ग्रंथ में लिखा है, मैं तो वो पंक्ति बताता हूं, तो वहां ये लिखा कि श्रीपाल का जो पहला शब्द ये निकला कि हे तात। तात समझते हो? पिता को बोलते तात। तो और इतना सुना और उन्हें अटैक पड़ गया। बताओ तो, अज्ञानियों को कोमल भाषा भी बर्दाश्त नहीं होती, कठोर भाषा की बात तो बहुत दूर की है। ये अपना पूरा वचन नहीं कह पाए थे कि हे तात कहा, मतलब वो ये कहना चाहते थे कि हे तात, मेरे कर्म के उदय में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये है मूल, मतलब अब ऐसे ज्ञानी से कहोगे वो स्वच्छंदी हो गया, अब कैसे हम कहते कि वो स्वच्छंदी हो गया? जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले और सौम दृष्टि लिए डोले, मोम। बनारसी दास जी का आता है कि नहीं आता है? अब चोर आ गए, पोटली अपने आप से उठवा दी। हम कहते अपने हृदय पे हाथ रख के, और सब अपने को ज्ञानी मानते ना, हृदय पे हाथ रख के बैठो। तुम्हारे घर में रात को अगर ऐसी घटना हो तो तुम क्या करोगे बताओ? सोचो सब अपनी अपनी। 100 का नोट गिर जाए तो खाना हजम नहीं होता है। कितना बड़ा हृदय विशाल होगा, किसके प्रति? चोरों के प्रति नहीं, वस्तु स्वभाव के प्रति। कितना बड़ा विशाल हृदय होगा उस जीव का कि अपने हाथ से पोटली उठवा के और शांति से सो गया जाके। किसको ज्ञानी कहते हैं? ऐसे जीव तीनों लोकों में रहे तो उन्हें कभी कर्म का बंध नहीं होता। उनको अबंधक कहा गया है अपने यहां। पूजा करे, पाठ करे, दान करे, भक्ति करे, उपवास करे, त्याग करे, त्यागी बने, फला बने, सब कर्म का बंध निरंतर निरंतर। ये कह रहे ना अमृत चंद्राचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे पिछली 10 गाथाओं में कह के आई, तो बंधक है, कर्म को बांधता है और कर्म को बांधता हुआ अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। देखो तुम्हें एक कलश पढ़ूं। तथापि न निर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम तदायतन्मेव साकिल निर्गला व्यापृत्ति अकाम कृत्य कर्म तन्मत मकारणम ज्ञानिनाम द्वयम नहीं विरुद्धते किम करोति जानाति चा। अब जो कैसी बात कह रहे, अंतिम पंक्ति क्या कह रहे? द्वयम नहीं विरुद्धते किम करोति जानाति चा। ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। विरुद्धते माने मतलब वो जाने भी और करे भी। तुमको वो करता हुआ ज्ञानी दिखाई देता है, अमृतचंद आचार्य देव कहते ऐसा नहीं है कि वो करे भी और जाने भी। अब ऊपर क्या कह रहे? तथापि न निर्गलम चरितुम इष्यते ज्ञानी नाम, कि ज्ञानियों को अनर्गल प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। हम इसका अर्थ कर रहे थे। भाषा तो देखो, अब कोई ऐसे अगर सीधा सीधा पढ़ ले वे और कहे कि ज्ञानियों को अनर्गल प्रवर्तन नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञानी भी स्वच्छंदी होते होंगे, ज्ञानी भी पापी होते होंगे, ज्ञानी भी अनर्गल प्रवर्तन करते होंगे? कि नहीं नहीं, सो बात नहीं है जो तुम समझते हो। जो स्वच्छंद, अरे ज्ञानियों का एक बात बतलाऊं, ज्ञानियों का जो राग होता है ना चारित्र मोह वाला, वो भी बहुत मर्यादित होता है। कितना मर्यादित होता है? देखो बीच में सीता को खड़ा करो यूं, इधर राम खड़े करो, इधर रावण खड़े करो,
सीता को से राम भी राग कर रहे हैं और रावण भी राग कर रहे हैं। अब बता, एक का राग मर्यादित है और दूसरे का राग अमर्यादित है। राग दोनों का है, तो इसीलिए तो कि एक का राग होने पर भी अभाव होकर सिद्धालय चले गए और दूसरा तीसरे नरक में चला गया। अब ये नहीं कहना भाई साहब तुम्हारा भी राग हमारा भी राग। ये दोनों रामचंद्र जी और रावण अगर वहां अनंतवीर केवली आई थी लंका में और उनके पास पहुंच जाते, अभी नहीं बाद में आई थी मतलब, जहां विराजते होंगे वहां पहुंच जाते और वहां जाके कहते कि महाराज तुम हमें पापी कह रहे हो, राम को धर्मात्मा कह रहे हो। बात राग की ही तो है, राग राम भी कर रहे हैं और राग हम भी कर रहे हैं, पर है तो जीव तो एक ही सीता हैगी। तो वो क्या उत्तर क्या आता कि तुम्हारा राग अमर्यादित है और राम का राग मर्यादित है। देह की संभाल तो ज्ञानी भी करते हैं, क्या कहा, देह को बिगाड़ते नहीं है, संभाल वे भी करते हैं, परंतु वे एक मर्यादा में रह के करते। अज्ञानियों की तरह बक्ष अवक्ष का उल्टा सुल्टा जहां जैसा मिला ऐसा अविवेक पूर्वक कार्य नहीं करते वे। इसमें निर्जराधिकार में 1 से शायद 52 नंबर का कलश है और 1 से 52 नंबर के कलश में अमृतचंद्र देव की इतनी प्यारी एक पंक्ति आई है। उन्होंने उसमें लिखा, वो कहते हैं कि ज्ञानियों को बलात् कर्म का उदय आ जाता है। बलात् माने जबरदस्ती, बलात् कर्म का उदय आता है, मतलब कर्म जबरदस्ती, और जो उदय आता है अब जगत के जीवों को तो उसमें दिखाई देता है इनके कितना बंद। अब देखो, अब ऐसे ही अनुमान लगाओ ना कि अब जिसके पास एक पत्नी हो उसे कितना बंद बताओ, और भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानी है, उनको कितना बंद, तो उनको 96,000 गुना बंद होता होगा भरत चक्रवर्ती को। कि तुम्हारी एक 96,000 से भी ज्यादा भारी है। क्या कहा, घर में झगड़ा करने के लिए नहीं, संसार में भटकाने के लिए, वो नहीं, उसके प्रति तुम्हारा जो मोह भाव है वो, उसे दोष नहीं तो कभी घर में जाकर झगड़ा करने लगो कि मरवाने को फिर रही मेरे को, ख्याल में आया ना। तो अब ये संयुक्त मिथ्यात्व का जो बैलेंस है वो हम कैसे बैठा लें। उसमें उन्होंने लिखा, वैसे कई बार भूधरदास जी के बहुत सारे ख्याल में हैं इस समय, तो भूधरदास जी ने भी एक ऐसा बढ़िया छंद लिखा है इसमें, नाटक नहीं, इसमें भूधर शतक में, जो कल कहा था ना, ये आगरा की गलियों में जरा जरा से बच्चे गाते थे, मतलब इतने फेमस और प्रसिद्ध थे। और यहाँ बैठे इनमें कई तो ऐसे निकलेंगे जिन्होंने नाम तक नहीं सुना होगा भूधर शतक का। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, बताओ, मनुष्य भाव हमारी कितनी सार्थक हो रही है, और 50 टेलीफोन नंबर हमको याद होंगे। ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज जो इतने, गुरुदेव भी अभी बोल रहे थे ना, पंडितों ने गजब काम किया है, ज्ञानियों ने गजब का प्रवचन कितना कितना आ रहा था, जयचंद जी साहब ने गजब काम किया है, ये टोडरमल जी साहब, बनारसी दास, इनके इन सबके वचन प्रामाणिक हैं, ज्ञानियों के वचन प्रामाणिक। अभी तो अभी आधा घंटे पहले अपन ने सुना, सबके वचन ये प्रामाणिक है। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नागकारी हैं। राग ही सो पागे रहे तन में सदैव जीव, राग गए आवते गिलानी हो तो न्यारे हैं। रागी बिने रागी के विचार में बड़ो, राग ही सो जगे रीत झूठी सब सांची जाने। राग गए आवत खेल सारे हैं, रागी बिने रागी के विचार में बड़ोई वेद। जैसे भट्टा पच्चे काहू काहू को बयारो। अब उन्होंने एक तरफ रागी माने अज्ञानी और बीतरागी माने वो कहते सम्यक दृष्टि, कि राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से। आज जो जगत हमें ये सुंदर सुंदर दिखाई देता है ना, काय के कारण, राग के कारण। राग अंदर से मिट जाए ये वे जगत हमें सौम्य दिखाई नहीं देवे। हम बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, व्यापार धंधा बहुत बढ़िया है, क्या कहा, हम बहुत बढ़िया जगह रहते हैं, लोग हमारी जय जयकार करते हैं, बहुत हमारी प्रशंसा, ये अंदर में राग है। अब आप विचार करके देखो कि
सीता जिस समय लंका में थी ना, तो राम का नाम लेकर माथा पकड़ पकड़ के बोलो रोती थी कि नहीं रोती थी? हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, कब आओगे, कब मिलोगे, हमने अन्न जल का त्याग कर दिया। बोलो कैसा विलाप लिखा है पद्म पुराण में रविशरण स्वामी ने, गजब का विलाप लिखा है उसमें, पढ़ो 2-3 पृष्ठों में। और फिर बाद में जब अग्नि परीक्षा में पास हो गई, अब रामचंद्र जी कह रहे कि हे देवी घर चलो, पटरानी पद अपना संभालो। अच्छा, अब पटरानी पद संभालें? अब वो राग कहाँ गए, हमें तो ये बता दो। जो राम के लिए बिलकती थी और राम ने कहा कि हे देवी घर चलो, उनने सिर के बाल उखाड़ के राम के हाथ पर रख दिए, ले जाओ गाड़ी में। मतलब जो हमें जगत में अच्छा बुरा दिखाई देता है, इसमें वस्तु में दोष नहीं है, हमारे स्वभाव में भी दोष नहीं है। क्या कहा? पर में भी दोष नहीं है और मेरे स्वभाव में भी दोष नहीं है। दोष तो देखने वाली दृष्टि में है। तो सुधार भी भाई साहब ना पर में करना है और ना स्वभाव में करना है, सुधार भी दृष्टि में करना है। परिवर्तन भी हमको दृष्टि में लाना है। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं। देखो तो कवि की भाषा तो देखो कि जब तक राग है तब तक संयोग सुहावने लगते हैं, शरीर सुहावना लगता है, और राग खत्म हो जाए तो कैसे लगते हैं? नाग कारे हैं। नाग समझते हो? सर्प को एनोकोंडा हम तो ये कहेंगे। जब कोई बात ही करो ना, तो फिर जब सर्प ही कह रहे तो बड़ों वाला लो, छोटों वाला काहे के ले गए? तो कम से कम देख के डर तो लगे अपने को। आज जैसे कोई है ना कि गुरु चेला सो रहे थे, तो रात के एकदम चेला रात के 12 बजे चिल्लाया, पानी 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 पानी। तो गुरु जी बोले क्या हुआ? कि मुंह भर गया। कि नालायक, रात के 12 बजे कहां से मुंह भर गया? कि नहीं, वो अपन यजमान के यहाँ गए थे ना भोजन करने, तो मिर्ची खा ली। तो एक दी अब खींच के मिला के कि मिर्ची खा ली। कि मिर्ची काहे खा ली? थाली में क्या क्या था? कि लड्डू थे, पूरी थी, खीर थी, सब। तो नालायक, नहीं तो स्वप्न में भी तेरे को खीर नहीं खाई गई, स्वप्न में भी तू मिर्ची खाने बैठा। कम से कम भावना तो बड़ी रखो। हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि कितनी संकुचित हो गई, आप विचार करके तो देखो। चाहे दान का प्रसंग आवे, चाहे प्रभावना का प्रसंग आवे, किसी का भी आवे, सब जगह सकोड़ना। देखो, सकोड़ना है उपयोग को, और भला आदमी सकोड़ता है संयोग को। क्या कहते हो? राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लागे जैसे नाग कारे हैं। और राग ही सो पाक रहे तन में। पाक समझते हो? पकना, बिल्कुल मिठाई होती ना जो बिल्कुल शक्कर में पक जाती है, पकना माने एक में एक हो जाती है। तो राग के कारण आत्मा और शरीर हमें एक में एक दिखाई देता है। राग ही सो पाक रहे तन में सदैव जी, राग गए आवत रागी बिन रागी के विचार में बड़ोई भेद। जैसे भट्टा पच काऊ काऊ को बयारो है। तो जो भट्टा है ना बैगन, तो किसी को पच जाता है, किसी को नुकसान कर जाता है। तो ये सारे जगत में जो खेल है वो खेल काय का है? मोह रागत द्वेष का है। तो यहाँ पर ये इन्होंने जो मर्यादा शब्द का हमने प्रयोग किया ना, इसके भावार्थ में पंडित जयचंद जी साहब ने लिया है कि मर्यादा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि ज्ञानी अमर्यादित नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको अनंत संसार का बंध भी नहीं होता है। परंतु ज्ञानियों को अनर्गल प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। जो वो ये बात कहना चाहते हैं, तो इसमें अनंत अज्ञानियों को भी समझना चाहिए कि जब ज्ञानियों को कोई चीज के लिए निषेध कर दिया गया हो, क्या कहा, तो फिर हमें समर्थन कैसे मिल सकता है? कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो कि भैया तुम वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो फिर बच्चे से कहने, बच्चा तुमसे पूछे 10 साल का बालक हो कि हम चले जाएं, कि पागल नहीं तो जब तेरे बाप को मना कर रही तो तू कैसे चला जाएगा? ये बता। जब हम ज्ञानियों के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि स्वच्छंद प्रवर्तन करना योग्य नहीं, तो फिर अज्ञानियों को विषयों में प्रवर्तन करना कैसे योग्य हो सकता है? ऐसी सुंदर चर्चा है। शेष कथन इसका।